हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 46वें श्लोक को देख रहे हैं। और अभी तक आप पहले भी सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, हम तो उनकी अवतारों के कर्मों को ही गाते हैं। यस अवतार कर्माणि, उनके अवतारों के कर्मों को ही गाते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने भगवान के महाविष्णु अवतार का वर्णन किया और भौतिक जगत में जो इनकी विभूतियां हैं उनका वर्णन किया। ये सुना आपने? तो अब वह भगवान के शुद्ध सत्वमय अवतारों का वर्णन करने जा रहे हैं। अगले अध्याय में से करने जा रहे हैं, तो इसी की भूमिका बना रहे हैं वो, कि जो भगवान के, आपने सुना था कि जो भगवान के जिनको भगवान का अवतार कहा गया इस जगत में, वह स्वरूपतः भगवान के अवतार नहीं है, लेकिन भगवान के कुछ अवतार ऐसे भी जगत में होते हैं जो शुद्ध सत्वात्मक होते हैं, दिव्य होते हैं, लीला अवतार कहा जाता है। सृष्टि लीला के बारे में तो बताया उन्होंने, और सृष्टि लीला के संबंध में जो परिकर हैं, जितने भी चलने वाले लोग हैं, स्थावर जंगम ब्रह्मा, जितने भी लोग हैं, देवता, सब भगवान के ही रूप हैं। एक रूप है, लेकिन उनका संबंध माया शक्ति से है। लेकिन भगवान के दिव्य अवतार जो लीला अवतार कहलाते हैं, जैसे वराह देव, नरसिंह देव, ये पूरी तरह से दिव्य हैं। तो इनके अवतारों के बारे में अब अगले अध्याय में ब्रह्मा जी बोलने वाले हैं। तो उसी के बारे में वह कह रहे हैं कि लीला के अवतारों का वर्णन भक्त लोग, मननशील ऋषिगण करते हैं, और वह लीला कथाएं कान की अपवित्रता को सुखा देती है। ये अर्थ इस श्लोक में बोला जाएगा। तो हम लोग गाते हैं, पीछे गाइए। प्राधान्य तो यान ऋषा मनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। प्राधान्य तो यान ऋषा मनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान्
लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् प्राधान्यतो यान् ऋष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः प्राधान्यतो यान् ऋषामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान् आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लाइन नहीं होना चाहिए, ये लीलाएं होना चाहिए। लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। अन्वय देखिए, ऋषि मतलब हे नारद ऋषि, यान प्रधान्यतः, यान मतलब यान जो सब मुख्यतः भूमना पुरुषस्य, भूमना मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ भगवान के, ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही थी। आम अनंती पुरुषावतार को पूछते हैं। वे सब मुख्यतः सर्वश्रेष्ठ भगवान के पुरुष अवतार को पूछते हैं। कर्ण कषाय, असत कथाओं को सुनने से जो कानों में दोष आ जाते हैं उनको, कषाय मतलब कचरा, सुपेशान सुनने में मधुर उनके कार्यकलाप, मनोहारी सुंदर मनोहारी, सुपेशान करते होता है, शोषान विनष्ट करते हैं। किसको विनष्ट करते हैं? कर्ण कषाय को विनष्ट करते हैं। ईमान लीला अवतारम, जिस रूप में वे मेरे हृदय में हैं, जैसा मैं उनको समझा, मेरे हृदय में है का मतलब मेरे हृदय में वह लीला चल रही है। जिन लीलाओं को मैं जानता हूं, अनुभव किया है, ब्रह्मा जी को सुनाने के लिए कोई नहीं आया था। या तो ब्रह्मा जी ने भगवान की लीलाओं को देखा है साक्षात, भगवान जब यहाँ पे लीला किए हैं, या लीला उनकी स्फुरित हुई है उनके हृदय में भक्ति के प्रभाव से। पहले बोल चुके हैं कि अपने बड़ी उत्कंठा से भगवान हरि को अपने हृदय में धारण किए हुए। उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं भगवान खाली चुपचाप बैठे वहां पे, भगवान की लीला भक्तों के हृदय में स्फुरित होती है। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो लीला स्फुरित हो रही है और जिन लीलाओं का उन्होंने साक्षात दर्शन किया, जैसे अब देखिए ब्रह्म विमोहन लीला एक लीला है जिसको ब्रह्मा जी ने साक्षात देखा, और अन्य लीलाओं को भी ब्रह्मा जी देखते ही। हम कई बार सुनते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं या अन्य अवतार लीला कर रहे हैं तो भगवान ब्रह्मा जी और देवता सब उसको देखते हैं। जैसे वराहदेव की लीला है, वह ब्रह्मा जी ने, वो तो ब्रह्मा जी के नाक से ही प्रकट हुए थे वराहदेव, तो क्या उसको नहीं देखा? तो जो लीलाओं को देखे हैं, जो लीलाओं को वह अपनी समाधि में स्मरण कर सकते हैं, जैसे कि व्यासदेव जी करते हैं, वो सभी जो उनके हृदय में निरंतर विराजमान है। देखिए ये समझना होगा, जब उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी उत्कंठा से हरि को अपने हृदय में धारण कर रखा है, इसका अर्थ है कि लगातार जिन लीलाओं का, भगवान के नाम का, चरित्र का मैं निरंतर चिंतन करता हूं, बड़ी उत्कंठा से, बड़े मनोयोग से चिंतन करता हूं कि उससे भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा सुख मिलता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सुन चुके हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिल मित्युपदेश सारम। सारे उपदेशों का सार यही है कि 24 घंटे व्यक्ति भगवान के नाम रूप चरित्र आदि को पहले इसमें अपनी जीवा को लगाए, जीवा को बोलने में लगाए, और फिर क्रम से मन को भी लगाए। तो अब यह तो उच्च कोटि की अवस्था है, सिद्ध अवस्था है। तो अब ऐसी अवस्था तो ब्रह्मा जी को पहले से प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी के पास और कोई काम नहीं है, उनकी वाणी, उनका मन भगवान की लीला चिंतन में ही लगा रहता है, वर्णन में और चिंतन में लगा रहता है। इसीलिए कह रहे ईमान, जिस रूप में वो मेरे हृदय में है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को?
जैसे मैं हृदय में उन लीलाओं का आस्वादन कर रहा हूं, किनका, लीला अवतारम ते, उन सब लीला अवतारों को, तुमको, ते मतलब तुमको, आपीयताम, तुम्हारे, ते आपीयताम होना चाहिए, तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए, आओ और पियो ऐसे कह लीजिए, आपीयताम, आओ और पियो, शुण्वताम, सुनने वाले, पीयताम, पीने वाले। ये कथा केवल सुनी नहीं जा रही है, आपीयताम। देखिए आपीयताम का अर्थ क्या होता है, यहां बात सुनने को पीने से क्यों बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई अब ये अमृत होता, आहा करता है ना, कुछ जूस बहुत अच्छा पीता है, तो खाली उसको ऐसे नहीं लिया कि भाई गट गट करके पी, जैसा नहीं पीता है। बहुत अच्छा है कि नहीं। तो पी रहा है मतलब वो एक एक घूंट का, एक एक सिप का आस्वादन करता है। चाय तो आप लोगों ने पी होगी, लेकिन चाय अमृत नहीं, इसलिए उदाहरण हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मट्ठे को अमृत कहा जाता है। मैंगो शेक है, जो भी कह लीजिए, तो उसको आप जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहते, एक एक सिप पे आस्वादन कर रहे हैं आप। एक एक सिप बोलेंगे, अब इंग्लिश में तो सिप बोलेंगे, या बाकी आप एक एक घूंट पे कह लीजिए। एक एक घूंट क्या इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, घूंट गले में चला जाएगा, आप जीभ पे ही इसका आस्वादन करने लग जाते हैं। ये नहीं कि अब 1 लीटर जूस पी लिया, कैसा लगा पता नहीं, बस पी लिए हम, ऐसा नहीं है। आपीयता मतलब ये कथा अमृत है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इसका आनंद अपने हृदय में अनुभव कर रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपको आनंद होगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि सुनने में मधुर है और आस्वाद्य है, आस्वाद्य जिसका आस्वादन किया जा सके। तव विक्रीडितम कृष्णा निराम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, कर्ण के लिए अमृत के समान इसका आस्वादन किया जा सकता है। अमृत का मतलब ही है कि मधुर है, और आस्वाद्य है मतलब इन्हीं कानों से आस्वाद्य है। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे तो आस्वाद्य, बड़ा बड़ा लाभ है। आप देखिए, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि भगवान के विग्रह को, भगवान का विग्रह भी दिव्य है, लेकिन भगवान के विग्रह को हम लोग अभी इतना आस्वादन नहीं कर पाते जितना कि कथा का आस्वादन कर पाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। घंटा 2 घंटा मैं अगर अपनी बात करूं, मतलब आप लोग भी शायद सहमत होंगे इस बात से कि भगवान के विग्रह के सामने हम ऐसे नहीं बैठ सकते। भगवान के विग्रह की जो दिव्यता है, आनंद है, वह तो जैसे से हमारी इंद्रिय शुद्ध होंगी तब समझ में आएगा। लेकिन कथा का स्वादन तो व्यक्ति बिल्कुल अब अपने अपूर्ण इंद्रियों से भी कर लेता है। भगवान के दिव्य स्वरूप को हम नहीं देख पा रहे हैं। यही प्रभा जी कहते हैं ना कि तुम देखने पे इतना बल क्यों देते हो, सुनने पे क्यों बल नहीं देते। भगवान के संबंध में सुनना और भगवान के भगवान को देखने में कोई अंतर नहीं है। ये सुनने से ही देखने की योग्यता आएगी। आप समझ ही रहोगे मेरी बात। कुछ आप समझ रहे हैं कि मधुर आस्वाद्य का अर्थ क्या है। मधुर है भगवान की लीला, लेकिन आस्वाद्य भी है, जिनका आस्वादन किया जा सके। अर्थात अभी जो कान है उससे भी आस्वादन कर रहे हैं हम लोग, उससे भी तो रस मिल रहा है। हम यहां जहां बैठे हैं, हम देखते हैं कि भक्त लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आते हैं, प्रणाम करते हैं, 2 मिनट के बाद चले जाते हैं। बहुत होगा 3 मिनट बैठेंगे, 3-4 मिनट से अधिक तो कोई नहीं बैठता यहाँ पे। लेकिन देखिए, हम लोग रोज कथा में सुबह 1-1.5 घंटा बैठ जाते हैं, शाम को 1.5 घंटा बैठते हैं। तो आप देखिए, कथा में कुछ अंतर देख ही रहे हैं। इसमें कोई अगर विरोध हो तो बताइए। भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है, लेकिन और मादक है। ये आगे जाके कहा जाएगा भगवान की कथा भगवान से भी अधिक मादक है। ये ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपकी लीला कथा का जो सुख है वह तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। ये आप ध्रुव महाराज की प्रार्थना में सुनेंगे। हम लोग उसको चर्चा किए थे ध्रुव टीला पे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ना, वहां नहीं किए थे, अभी तक किए नहीं इसको, लेकिन है ऐसा। ध्रुव महाराज बोलेंगे से, ये अद्भुत है ना। जैसे वो आप रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं एक बार कृष्ण बोलता हूं तो मुझे इच्छा होती है कि मैं अरबों अरबों मेरे कान होते। तो जो सुख भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर अपनी भक्ति का, अपने लीला कथा का, अपने नाम का आस्वादन करना चाहते हैं। बड़ी अद्भुत बातें हैं। तो आपीयताम का मतलब है कि आपके आस्वादन के लिए आप आइए, इसको खूब पीजिए अच्छे से। अनुक्रमिश, मैं क्रमशः सुनाता हूं, धैर्य से बैठिए और सुनिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद वह सुनाएंगे। ठीक है, तो श्लोक देखिए। प्राधान्यत यान ऋष आमनंती। अब इसको अर्थ इस तरह से लीजिए कि प्राधान्यतः जिन लीलाओं को हे ऋषि महान लोग
गाते हैं। लीलावतारन पुरुष से भूमना, भूमना पुरुष की लीलावतारों को, पुरुष से भूमना मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनको और आपीयताम, उसको आप आस्वादन कीजिए, पीजिए। तो पीने से क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कर्ण कषाय शोषण, जो कानों की भगवान की वार्ता के अलावा सुनने की प्रवृत्ति है, यही कानों का कचरा है। तो इस कानों के कचरे को शोषण अर्थात सुखा देता है, विनष्ट कर देता है। अर्थात कानों की अब यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है कि भगवान के यश के अलावा और कुछ सुनना चाहें, उसको अब और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की कथा के द्वारा ही कथा में रुचि उत्पन्न होती है, और जब वह रुचि उत्पन्न होती है तो कथा से अलग वस्तु के बारे में सुनने की इच्छा समाप्त हो जाती है। यही तो मैं बोल रहे थे ना, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजति अन्न स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी अद्भुत है। नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। क्यों मंगलमय है? तो कहते हैं कर्ण पीयूषमास्वाद्य आपीयताम, आस्वाद्य, कानों के द्वारा इस अमृत को जब आस्वादन करते हैं तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, अन्य स्पृहाओं को, अन्य इच्छाओं को त्याग देते हैं। न सिर्फ कान की इच्छा को त्यागते हैं और सारी इंद्रियां भी अब अपने भोगों से निवृत्त हो जाती हैं। हाँ, लिखा है कि पत्नी और बच्चों की आसक्ति को त्याग देते हैं, यहाँ तक कि मोक्ष की आसक्ति को त्याग देते हैं। लेकिन लिखा है कि अन्य स्पृहाम, अर्थात कथा की स्प्रिया को नहीं त्यागते, कथा के अलावा अन्य जो स्प्रिया उसको त्याग देते हैं। तो ये मंगल हुआ कि नहीं जीवों का? तो अनुक्रमिष्य यानी अनुक्रम से, एक के बाद एक, ते आपको, तुभ्यम तुमको, ईमान सुपेशान, यह ईमान मतलब यह लीलाएं जो मेरे हृदय में विद्यमान है, और सुपेशान मनोहारी हैं, अत्यंत सुंदर है, मेरे मन को हरी हुई है। तभी तो कह रहे हैं कि मेरा मन असत पथ पे नहीं जाता। आप समझ में आया? ब्रह्मा जी ने कुछ पहले श्लोकों में बोला था कि मेरा मन कभी असत पथ पे नहीं जाता। अब समझ में आ रहा है कि क्यों असत पथ में नहीं जाता? क्योंकि उनका मन सदैव भगवान की लीला कथा में ही निमग्न रहता है। देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति को अपने चित्त में ढोके जा रहा है कि नहीं? अभी क्लास में आने से पहले किसी व्यक्ति ने कहा इतना पेमेंट करना है, तो क्लास में आते आते मैं अब कुछ क्षणों के लिए कथा को भूल करके बिल के बारे में सोच रहा था कि ये बिल का पेमेंट करना है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? क्या इसी प्रकार से आप लोग भी नहीं थे? क्लास में आने से पहले कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्लास सुनना है, हम भी सोच रहे थे बोलना है, लेकिन जस्ट उससे पहले कुछ वो देख लेता, ऐसे परेशान नहीं था, सोच रहा था कि हाँ इसका पेमेंट करना है, क्या हो। कहने का आशय यह है कि कोई व्यक्ति यहां से किधर भी कहीं घूम रहा है तो कुछ सोच रहा है ना, तो ये तो कृष्ण के बारे में सोच रहा है या माया के बारे में सोच रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं माया के बारे में कभी सोचता ही नहीं, हमेशा भगवान के बारे में सोचता हूं। तो जिस लीला कथा को, भगवान के चरित्र को, इनके जिसका सीरियल कह लीजिए अब ब्रह्मा जी के हृदय में निरंतर चलता रहता है, उन्हीं को क्रम से एक के बाद एक वह नारद जी को सुनाना चाहते हैं जिसका वो आस्वादन कर सकें। ठीक है? हाँ, तो आगे देखते हैं। आप देखिए कि श्लोक को ना भी समझा था, केवल सुनने में कितना अच्छा लग रहा था। तो कानों के लिए अच्छा है कि नहीं? अगर ये कानों के कषाय को, कर्ण कषाय को नहीं सुखाता तो आप लोग क्लास में कैसे आते? इस क्लास से कोई भौतिक लाभ एटलीस्ट अभी तुरंत नहीं मिल रहा है। अगर कोई चाहता है तो स्वर्ग आदि जो चाहे मिल जाएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वैसे आप लोग, मैं नहीं समझ रहा कि भौतिक लाभ के लिए भागवतम को सुनने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में होगा, ये आप लोगों के संग ये हो रहा है। इज इट अंडरस्टैंडेबल? भगवान की कथा अच्छी लग रही है, ये आप अभी भी अनुभव कर रहे हो, और नहीं तो ये रोज भक्त लोग क्यों आ रहे हैं कथा सुनने के लिए? विचारने की बात है कि नहीं? ना से कोई हम पैसे का कोई डिस्कशन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई डिग्री मिल रही है, लेकिन फिर भी सुनने के लिए आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये अच्छा लग रहा है। और आप में से बहुत से भक्त लोग इस बात से वाउच करेंगे कि कौन सा सीरियल इस समय चल रहा है, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं पता है।
शायद यह भी याद नहीं होगा कि आज तारीख क्या है। मतलब जो लोग भक्ति में थोड़ा सा सराबोर हैं, सारे दिन तो एक ही जैसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से याद आता है कल एकादशी है। हल्ला हो जाता है, कल से कल एकादशी, अच्छा कल एकादशी है, कल, हाँ अच्छा ठीक है कल एकादशी है ना। संडे हो या मंडे, रोज कथा सुनते, सारे दिन एक जैसे लगते हैं कि नहीं? एटलीस्ट वृंदावन में तो हमें ऐसा ही लगता है, सारे दिन एक जैसे लगते हैं। हाँ, और आप देखेंगे कि आप कथा सुन रहे हैं ऐसे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप रोज सुनते जाएं गीता भागवत जप करते जाएं, तो कोई अब दुनिया की बातें करता है और हम उसमें प्रवृत्ति भी हो जाएंगे तो बिल्कुल बाद में लगता है तो तुमने बहुत समय खराब कर दिया। पता है बाद में ऐसा लगेगा रेजिस्टेंस फील होता है बात करने का। मैं समझा पा रहा हूं? अब जैसे शुरुआत में लोग कथा सुनने में रेजिस्टेंस महसूस करते, कब कथा बंद होगी, शुरू नहीं होगी, कब कथा बंद हो गई, तो यही कथा ऐसा प्रभाव दे देगी कि अब ऐसा लगेगा कि क्यों भौतिक वार्ता में प्रवृत्त होना है। मैं इसको रोज अनुभव करता हूं कि यहां बैठते ही एनर्जी मेरी चेंज हो जाती है, बिल्कुल जैसे बैठा मेरी एकदम अलग एनर्जी के संपर्क में आता है। जैसे श्रीमद् भागवतम को चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ग्रंथ, जस्ट डिफरेंट एनर्जी है कि नहीं। मैं आज कुछ बात कर रहा था, जैसे ही कुछ एक भौतिक बात हो रही थी, तुरंत उसका प्रभाव देखा मैंने कि मेरे चित्त में भय का निर्माण हो रहा था, है कि नहीं? क्या होगा आगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा। मैं तुरंत बंद किया, मैंने कहा बंद करो चुपचाप, हरे कृष्णा, गाना चालू करो, गाना चालू करो, भय लगे तो गाना गाओ, भूख लगे तो खाना खाओ। सुना होगा आपने, बिल्कुल व्यर्थ है। अरे आत्मा है हम, हमारा क्या हो ही सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। भौतिक वार्ता के कारण ही हम लोग भयभीत हैं। पता है भयभीत क्यों है? जो भोग अभी भी प्राप्त है वही वो न छूट जाए। अरे यह भोग जो आज प्राप्त है, जो भी खाने पीने रहने की व्यवस्था है, वह भी ठाकुर जी की कृपा से हुई है, तो आगे क्या भूखा छोड़ देंगे तुमको? है ना। आत्मा के रूप में हमें कोई डर नहीं है। डर तो हमें इस बात का है कि हमारे जो भी भोग प्राप्त है, खाने को कहीं कहीं हमको करेले की सब्जी मिलेगी कि नहीं, व्हाटएवर फ्रिज मिलेगा, इसकी चिंता है ना। आत्मा की तो कभी नष्ट नहीं हो सकती, हम तो आत्मा है। कोई काट दे इस बात को, काट इसीलिए नहीं सकते कि यही माया का प्रभाव है, और इस माया का प्रभाव बढ़ जाता है भौतिक वार्ता से, और जब हम चिंता करते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। है ना। जब कोई समस्या होती है उसके ऊपर हम चर्चा करते रहते हैं और फिर चिंता करते रहते हैं तो समस्या सॉल्व हो जाती है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होता है। तो मैं खाली ये बात बोल रहा था कि कानों का कषाय अभी भी नष्ट हुआ है, और इसी पथ पे अगर चलते रहे तो अब एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी और सुनना नहीं चाहेंगे, केवल कृष्ण के बारे में सुनना चाहेंगे। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते कि मैं चाहता हूं कि मेरा कोई एक ऐसा परिचित महाराज की तरह शिष्य हो जो मैं कथा बोलता रहूं और वो सुनता रहे। दिस इज हाउ वी शुड कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगे जाकर के आप सुनेंगे भागवत में कि व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे ढालना चाहिए कि एक भी दिन हरि कथा के बिना ना बीते। आज मैं अपना अनुभव पहले बताना चाहता हूँ। समझ में थोड़ा सा थक गया था सुबह, तो आज आलस कर रहा था कि क्या गीता क्लास देंगे वो देख रहे माया कैसे पकड़ती है। फिर हमने कहा चलो, फिर मुझे याद आया भाई बाहर के लोग भी तो मेहनत करते हैं, जा करके चलो जाके थोड़ा मेहनत करते हैं। जैसे क्लास देने लगे तो फिर एनर्जी आ गई भगवान की सेवा करने के लिए। कुछ दिन पहले हमारे घर में शाम को कुछ काम हुआ था, उस दिन सुबह अगर मैं 10 बजे क्लास नहीं करता तो उस दिन तो कथा 0 हो जाती। वो दिन व्यर्थ गया जब हम कथा के बिना अपना जीवन बिता दिए। उसी के लिए जी रहे। जैसे मान लीजिए खाना बनाया, खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खाना ही नहीं बना तो मतलब क्या हुआ? सारी तैयारी करी, खाना नहीं पहुंच पाया तो पूछेंगे तुम कर क्या रहे थे अब तक, बताइए। यही प्रश्न बनेगा ना, किचन में क्या कर रहे थे, पक्का ही नहीं खाना। उसी तरह देह धारण कर रहे हैं, देह का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो कथा ही नहीं सुनने को मिली तो मतलब क्या? जितनी बार कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उतना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। और समझ रहे हैं बात, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जा रहा है, ये कर्ण का कषाय, यह शोषण, ये समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग नेटवर्क इंस्ट्रक्शन में पढ़ चुके हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक वार्ता करता है, तुरंत माया उसको पकड़ लेती है, तुरंत उसकी देहात्म बुद्धि आ जाती है कि मैं देह हूं। जैसे ही अत्याहार प्रयास से प्रजल्प में आता, जैसे ही वाणी को हम भगवान के इतर कुछ बोलते हैं, भगवान से अलग कुछ बोलते हैं, तुरंत देहात्म बुद्धि आ जाती है कि मैं देह हूं।
तो भगवान के यश गाने में ही भक्त लोग लगे रहते हैं। यही तो बोले ऋषिगण उसी में लगे रहते हैं और कुछ बात तो करते ही नहीं है, उनके पास और कोई बात का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि इसमें वो सुख अनुभव करते हैं। जो चीज आपको और अधिक अधिक सुखी कर रही उसको त्यागेंगे कभी, बताइए? इसी को तो रसौनक ऋषि ने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यद शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वही अर्थ यहाँ पे आपीयताम शब्द से आ रहा है। वयम तु न वितृप्यामा, मान लो सुखदेव गोस्वामी को कहते, सुखदेव गोस्वामी नहीं, सूत गोस्वामी कहते हैं, अरे आप एक प्रश्न करते, दो प्रश्न करते, आप तो प्रश्नों की जड़ ही लगा दिए हैं, एक के बाद एक प्रश्न की जड़ कह रहे हैं। तो वयम तु न वितृप्यामा, हम लोग तृप्त नहीं हो रहे हैं। हम लोग तो विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे कथा से, हम लोग तो नहीं हो रहे हैं, मतलब अन्य लोग हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो रहे हैं। वयम तु न वितृप्यामा, किससे तृप्त नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान कृष्ण के, विष्णु के विक्रम अर्थात उनकी कथाओं के लीला कथाओं के श्रवण से हम तृप्त नहीं हो रहे। क्यों? कह रहे वयम तु न वितृप्यामः उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम, जिसको जो सुन रहा है। तब सुनने का क्या मतलब है? देखिए, कान आकाश स्वरूप है, कान कभी भरते नहीं है। तो ऐसा नहीं कि अब आधा घंटा कथा सुन ली तो कान भर गया, तो इसलिए श्रृणवताम शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि जो सुन रहे हैं उसको, उनके कान कभी भरने वाले नहीं है, कान आकाश स्वरूप है। कितना भी कथा सुन लो कान खाली रहेगा और सुन सकता है। और अब कोई कहे सुन रहा है लेकिन अब मान लीजिए कथा के रस को ना समझता हो तो बोर हो जाए, ये भी हो सकता है। ये देखा जाता है कि जब हम लोग क्लास कर रहे होते, कोई अकस्मात नया व्यक्ति आ जाता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा तो क्या बोल रहे हैं, तो रस को नहीं समझेगा तो छोड़ देगा। तो कह रहे हैं नहीं, हम तो रसज्ञ हैं, हम कथा के रस को जानते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनके रस को हम जानते हैं लेकिन बाद में रस समाप्त हो जाता है, जैसे गन्ना। इक्षुवत श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि भाई देखिए, जैसे अब गन्ने को शुरुआत में चबाते हैं, शुरुआत में रस होता है, बाद में रस समाप्त हो जाता है, व्यक्ति फेंक देता है। तो कहते हैं नहीं, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, इस कथा में हर पद पे, हर श्लोक में, हर शब्द में उन्हें स्वाद का अनुभव होता है और अधिक आस्वादन करते हैं, इसलिए हम कभी तृप्त नहीं होने वाले। शौनक ऋषि से बोल रहे हैं, सभी को साथ लेकर के बोल रहे, तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्यों व्यक्ति कर्ण के कषाय से मुक्त हो जाएगा। भगवान की कथा इतनी मादक हैं कि अब उनका आस्वादन करने में ही व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो जाता है। श्रीधर स्वामी पाद की टीका देखते हैं। भगवान के शुद्ध सात्विक अवतारों का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी प्राधान्यतः इत्यादि श्लोक को बतलाते हैं। मतलब अभी तक जो भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान के अवतार का वर्णन किया, उसमें पुरुषावतारों का वर्णन किया, तो ये तो दिव्य हैं, लेकिन आगे जो उनका वर्णन किया वह सब भौतिक प्रकृति में आते हैं। देवताओं का वर्णन किया, भूत प्रेतों का वर्णन किया, बहुत सारे लोग का वर्णन किया, चराचर प्राणियों का वर्णन किया, तो काल का भी वर्णन किया। तो इन सब का संबंध भौतिक प्रकृति से है। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया था, नरसिंह देव हैं, वराह देव हैं, ये भगवान के शुद्ध सत्व अवतार है, भगवान के पूर्णांश हैं, और ये आकर के यहाँ पे बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। तो उनको सुनने से विशेष सुख मिलता है, इसलिए वह उसका वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। असत कथाओं को सुनने से जो कानों में दोष आ जाते हैं, उन सबों को विनष्ट करने का काम करती हैं। क्या करते हैं? ये जो कथा लीला का अवतारों की कथा है। असत मतलब क्या होता है? असत मतलब भौतिक, जिसका शाश्वत अस्तित्व नहीं है, उसे कहते हैं असत। तो असत वस्तुओं के बारे में सुनने को असत कथा कहा जाएगा, ठीक है। और उनसे कानों में क्या दोष आ जाता है? असत वार्ता वेश्या श्वपच रमणीय हृदय स्पृशेत। असत वार्ता, असत कथा, यह कैसी है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यह एक श्वपच रमणी, कुत्ता खाने वाली वैश्या के समान है। क्यों? देखिए, जगत में वैश्या थोड़ा चीप सुख देती है पैसा लेकर के, लेकिन पैसा छीन लेती है आपसे। कुछ सुख दे सकती है, भोग दे सकती है, लेकिन वह आपसे आपका पैसा छीन लेती है। उसी प्रकार से असद वार्ता जब हम करते हैं, सुनते हैं, तो भगवान की सेवा करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जो हमारा मूल धन है। तो इसीलिए कह रहे हैं, असत कथाओं को सुनने से जो कानों में दोष आ जाते हैं। दुनिया में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, नाम संति सहस्रशः, नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। शुरुआत कैसे होती है? सुनने के लिए बहुत सारे
विषय हैं। कुछ श्लोक बुक से एकदम प्रथम स्कंद, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में सुने थे हम लोग ना, तस्मात् भारत शर्माता के पहले वाला श्लोक है। 2.1.34 जैसा कुछ है श्लोक, मेरा फोन में देख सकते हैं वेदाभ्यास में। निद्रा ह्रियते नहीं, इसके पहले वाले श्लोक हैं कि सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं। एक श्लोक बड़ा अच्छा है कि निर्णाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। एकदम पहला लाइन नहीं आ रहा याद, कह रहे हैं कि हजारों हजारों बातें हैं सुनने के लिए उन लोगों के लिए जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी मेधा केवल घर में ही लगी हुई है। क्यों? अपश्यताम आत्म तत्व, वह आत्म तत्व को नहीं देखें। मेरे को दिखाया, बहुत अच्छा श्लोक था। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निराम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे राजाओं के इंद्र परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रोतव्यादि, सुनने के लिए, बोलने के लिए बहुत सारी बातें। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रशः, हजारों हजारों बातें हैं। निर्णाम मतलब इंसानों के लिए, मतलब भगवान की बात नहीं है, उसके अलावा हजारों बातें करने के लिए, है ना। ये बात, वो बात, उस बात से फिर ये बात, उस बात से फिर ये बात, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अपश्यताम आत्म तत्व, वह आत्म तत्व मतलब परमात्मा के तत्व, भगवान के तत्व और आत्मा के तत्व को नहीं जानते हैं। अपश्यताम आत्म तत्व, वह नहीं देख पा रहे हैं कि वह तो आत्मा है, वह भगवान के अंश हैं। उनका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण के बारे की सेवा करना है, कृष्ण के बारे में सुनना है। क्यों ऐसा नहीं देख पा रहे हैं? तो कह रहे हैं गृहेषु गृहमेधिनाम, गृह में ही जिनकी मेधा लगी है, ऐसे लोगों की पास हजारों बातें करने के लिए भगवान को छोड़ करके। तो यही कानों का दोष है कि भगवान की कथा जो मृत्यु को ही बाहर कर देगी, मृत्यु शामित्र कर्मणि, उनको उसमें जरा भी रुचि नहीं है। और जो कथाएं सीधे उनको अगले जन्म में लेके जा रही है, जो असत कथाएं हैं, उसमें खूब रुचि है। अमृत को छोड़ रहे हैं और जहर को पी रहे हैं। तो ये कानों का दोष है। आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आपके जो लोग भौतिकतावादी रिश्तेदार आदि हैं, उनको आप 2 मिनट के लिए भी गीता भागवत किससे नहीं बोल सकते। 2 मिनट गिन के घड़ी में आप देख लीजिएगा, 2 मिनट वह नहीं सुन सकते। उनको कहो कि क्लास में चल के सो, तो वह भी उनको स्वीकार नहीं होगा। कह दो भाई जाओ क्लास में जाके सो जाओ, नींद अच्छी आ जाएगी, तो वह भी स्वीकार नहीं होगा। आप बलराम हॉल में देखिए, बाहर के लोग आते हैं, 5-10 मिनट देखेंगे, उसके बाद वो उनसे रहा नहीं जाता, उठ के भाग जाते हैं। उनसे तो वो अच्छे है कि कम से कम क्लास में आकर नींद तो पूरी कर ले, कम से कम कुछ तो कान में जा रहा है ना। वास्तविक रूप से मुझे डांटना नहीं चाहिए, अरे भाई कम से कम आकर बैठ रहा है, नहीं समझ रहा है, लेकिन मान लो नींद ही आ रही, तो कम से कम कान तो लगाया हुआ है ना। बात तो सही है। लेकिन कुछ लोग तो 10 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। तो आप समझ गए ना क्यों? क्योंकि कान में अप्रवृत्ति है भगवान के बारे में सुनने, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। तो अब किसी तरह से भक्तों की संगत में आकर के वह कानों से भगवान के बारे में सुनता है, तो ये जो पहले का दोष है असत कथा का, वह निवृत्त हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई कहे कि हमें कथा में रुचि नहीं है, तो क्या होगा? कथा सुनने से ही कथा में रुचि होती है। कोई कहता है हमें कथा समझ में नहीं आती है, तो नहीं सुनने से समझ में नहीं आने लग जाएगी। ये बड़ा सुंदर बात है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज कहते थे, महाराज जी हमको समझ में नहीं आता क्लास, तो क्या नहीं सुनोगे तो स्फुरित होने लग जाएगा? अरे सुनते सुनते ही तो व्यक्ति को समझ में आता है। तो यही कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे व्यक्ति कथा सुनता जाएगा, तो उसकी अब कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। और एक बात समझ भी रहोगे आप लोग पहले से, कि पहले उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है तो और भी अच्छा लगेगा। और आगे जाकर के आप देखेंगे कि इतना तेजी से समझ में आएगा कि बस जो बोल रहे हैं तुरंत समझ में आ रहा है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बारे में कि अगर आप जप करते रहें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते रहें, तो जैसे बोला जाएगा वैसे तुरंत समझ जाएंगे आप। कोई कठिनाई नहीं होगी, विश्वास से इस बात को आप स्वीकार कीजिए। जैसे बोला जाएगा वैसे समझ में आ जाएगा, जैसे बोलेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा।
और फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उसको आप स्वीकार भी कर पाएंगे। ये हम सुन चुके हैं, श्रवण दशा, वर्ण दशा। कुछ हम सुनते हैं, स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब फिर धीरे धीरे इसको स्वीकार भी करने लग जाएंगे, उस पर आप मनन करने लग जाएंगे, यह सब होने लग जाएगा। धैर्य से भक्ति करते रहिए। सुपेशान अर्थात श्री भगवान के जो लीलामृत अवतार हैं वे अत्यंत सुंदर हैं, मनोहारी हैं। सुंदर वस्तु हमारे मन को हरने वाली होती है। तो उस अर्थ में कह रहे हैं कि जितने भी लीला अवतार हैं, उनकी लीलाएं हैं, वह सब बहुत सुंदर हैं। हे ऋषि, ऋषि नारद जी, मैं उन सबों को क्रमशः आपको सुनाता हूं, अर्थात उस अनुक्रम से आपीयताम, अर्थात इस अमृत को आपके द्वारा पिया जाए, अथवा पीयताम अर्थात उन कर्ण कषायों को विनष्ट करने वाले लीला अवतारों को एक एक करके पूर्ण रूप से सुने। समझे? समझ आया आपको? ये अब एक घूंट लिया आपने। अच्छा, मान लो वराहदेव के बारे में सुन रही, वराहदेव की लीला। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट नरसिंहदेव की लीला। समझ आया? है कि नहीं? अगर आप इसको समझिए, मान लीजिए आप फीस्ट में हैं और 2-4 जूस दिए गए हैं, तो आप अपने ऑरेंज जूस पिया, एक घूंट पिया, वाह 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 वाह, गन्ने का जूस पिया, वाह 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 वाह, तो हाँ समझ रहे हैं ना, और पाइनएप्पल का जूस पिया, या अभी तो खाली पानी मिल रहा है पीने के लिए, लेकिन आप हर चीज़ का आस्वादन करते हैं, एक एक घूंट को आप पूर्ण आस्वादन करते हैं। मतलब जल्दीबाजी नहीं है, जल्दी 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 करो। मुझे याद है जब हम बहुत पहले भागवत में पढ़ते थे, मैं बता रहा हूँ 2003 की बात, तो जब इस प्रकार के श्लोक आते थे तो समझ में तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। एक्शन कहाँ है, एक्शन कहाँ है, वराहदेव कब लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह देखते थे। हमको पता है कि कैसे भागवतम सुनते थे। मुझे इसीलिए मैं कुछ सहायता करना चाहता हूँ जो लोग अभी भागवतम शुरुआत किए हैं। वो हाँ कुछ भगवान की कुछ प्रार्थना है, आगे बढ़ो क्या वही तो बात बोलेंगे, वही भगवान कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, यही सब बातें बोलेंगे, कुछ नई बात नहीं बोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, जो लोग सुनते होंगे पढ़ते होंगे वो ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना शुरुआत में, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई एक्शन देखो, एक्शन क्या इसमें, प्रार्थना वर्तना हटाओ, क्या करना। क्योंकि भी सामर्थ्य नहीं इन शब्दों का आस्वादन करने का, तो धीरे धीरे समझ में आता है कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं। जो कह रहे एक एक करके पूर्ण रूप से सुने, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। सारा दर्शनी इस प्रकार माया शक्ति प्राधान्य अर्थात मुख्य रूप से माया शक्ति से संबंधित पुरुषावतार के विषय में कहकर अब चित्त शक्ति में वराह आदि लीला अवतारों का वर्णन किया जाएगा। मैं उन लीला अवतारों के विषय में कहूंगा जिनकी ऋषियों ने प्रधानता अर्थात मुख्य रूप से आमनंती अर्थात भजनीय स्वरूप के रूप में प्रशंसा की है। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए, पुरुषावतार कौन है? कारणांडवशाई विष्णु क्या करते हैं? वह महतत्व की सृष्टि करते हैं, ब्रह्मांड उनसे आते हैं। यस, गर्भोदकशाई विष्णु क्या करते हैं? दूसरे पुरुषावतार, वह ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। शिरोदकशाई विष्णु कौन है? वह जगत में जो सृष्ट जगत है उसके अणु अणु में व्याप्त होते। तो इन तीनों भगवानों का जो संबंध है वो क्या हुआ? माया से हुआ कि नहीं? यद्यपि वो माया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन उनके जो कार्य है वो माया के संबंध में है। समझ गए? लेकिन भगवान के जो वराह आदि अवतार हैं जो आध्यात्मिक जगत से आते हैं, वह दिव्य लीला करते हैं, वो लीला करते हैं, वो उनका संबंध चिद शक्ति से होता है। ध्यान देना होगा कि तीनों भगवान विष्णु ये दिव्य ही हैं, लेकिन इनका कार्य माया से के संबंध में है। लेकिन जो वराह आदि हैं, नरसिंह भगवान हैं, यह सब जो अवतार आते हैं यह चिद शक्ति के विलास के रूप में, क्षमा कीजिएगा, चिद शक्ति के विलास के रूप में नहीं, ये चिद शक्ति से संबंधित है। ये शक्ति के विलास नहीं है, ये शक्तिमान है स्वयं। अब मेरी समझा ना, स्पिरिचुअल एनर्जी आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रकाशन करते हैं ये। तो उनकी लीलाएं विशेष रूप से मधुर होती हैं, इसलिए उसको ऋषियों ने आमनंती मतलब भजनी स्वरूप के रूप में प्रशंसा की। मतलब यही लीलाएं भजनीय हैं, ये अर्थ है। भगवान की सृष्टि लीलाएं भी तो हैं अद्भुत, लेकिन स्वयं अब ऋषि नारद जी हैं और ब्रह्मा जी भी महान ऋषि हैं, तो कह रहे हैं कि इन लीलाओं को विशेष रूप से उनकी प्रशंसा, इनका ही भजन करना चाहिए, इनको ही गाना चाहिए, यह अर्थ है।
आम अनंती का मतलब इनकी भजनीय के रूप में प्रशंसा की। इनका भजन होना चाहिए, इनका गायन होना चाहिए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप चरित्र में लगाना चाहिए। तो आप रूप गोस्वामी जी एक ऋषि भक्त है, इस बात को बोल रहे हैं कि भगवान की लीला कथा में इसको लगाना चाहिए। ये अर्थ समझ में आया? यही प्रशंसनीय है। ये विषय कर्ण कषाय शोषान अर्थात अन्य वार्ता की श्रवण वासना को सुखा देते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? जो भगवान से अलग बात है उसको सुनने की इच्छा ही गायब हो जाती, सूख जाती है। मान लो लबालब भरी हो तो भी सूख जाती। जैसे अभी आजकल हम देखते हैं कि हम आचमन पात्र रखते हैं दिन में और सुबह तक देखते हैं सब गायब पानी। आप लोगों के संग ऐसा हुआ है? अब देखना आजकल गर्मी है तो गिलास, आधा गिलास पानी रख दीजिए और सुबह तक सब गायब हो जाता है। तो ये जो लबालब हमारे हृदय में अन्य बातों को सुनने की इच्छा है वह कथा की प्रभाव से गायब हो जाएगी। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। भगवान से कुछ अलग बोलने की इच्छा ही भोग इच्छा का प्रतीक है। वो ही इच्छा गायब हो गई तो अब और कोई इच्छा नहीं रहेगी भोग की। मैं समझा पा रहा हूं? जब भगवान से अलग कोई बात ही करने की इच्छा नहीं है तो फिर अन्य इंद्रियों की इच्छा तो गायब ही मानिए आप। हम पहले से सुन चुके हैं कि अगर जीभ संयमित है तो बाकी सारी इंद्रियां संयमित है। तो जीभ अगर कुछ बोलना ही नहीं चाहती भगवान से इतर, भगवान से अलग, तो अब इसका मतलब है सारी इंद्रियां संयमित हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। जब आंख कुछ देखेगी, कान कुछ सुनेंगे, तब ना बोलेंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कुछ भी भगवान से के अलावा बोलने की इच्छा ही नहीं है। तो यानी कि आप ना तो किसी चीज को देखने में इंटरेस्ट है, ना किसी चीज को चखने में इंटरेस्ट है, ना कुछ सुनने में इंटरेस्ट है। अरे ये सब करके ही तो बोलते हैं। आप वर्णन करते हो ना, आम बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, कुछ चखा, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सूंघा। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं उसी का वर्णन अपनी वाणी से करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताइए। आप नहीं कैच कर पा रहे हैं? दुनिया में जो बातें हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, कान से, आंख से, त्वचा से और नाक से और जीभ से, उसी का वर्णन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना? ये तो समझ में आ रहा है। तो वाणी से किसी और चीज को वर्णन करने की इच्छा ही नहीं है तो बाकी मतलब इंद्रियां भी सीमित हैं, उधर वो कोई कुछ इंटरेस्ट नहीं है उनका उसमें। बड़ी गहरी बात है ये। यानी कथा सुनने से सारी इंद्रियां शांत हो जाती, ये प्रमाणित हो रहा है। वो बहुत सुंदर बात है। यानी कि भोग की इच्छा, दूसरे भगवान से अलग बात करने की इच्छा होने पर भी कथा सुनने से कथा ही उस अन्य कथा को, भगवत इतर कथा की स्वाद को नष्ट कर देती है। यद्यपि प्रारंभ में भगवान की कथा सुनने में बहुत रुचि नहीं होती, लेकिन अगर नियमित रूप से कथा सुनते रहेंगे तो भगवान से इतर वार्ता सुनने की इच्छा ही समाप्त कर देती है। कथा स्वयं ही अपने कथा की रुचि को जागृत करती है, यह अर्थ है। इसीलिए प्रशंसनीय कहा जा रहा है। आगे जाकर के दशम स्कंद में परीक्षित महाराज कहेंगे कि भगवान की सभी लीलाएं जीवों के लिए परम मंगलमय हैं, लेकिन जो जीवों के संग दिक्कत यह है कि भगवान की लीला सुनना नहीं चाहते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं वो इतनी मधुर हैं कि भौतिकतावादियों व्यक्तियों को भी अच्छी लगती हैं। आप देखिए अभी वो जो कृष्णा कार्टून बनाया गया था, वो बनाया गया और बहुत प्रसिद्ध, वालों को बड़ा अच्छा लगा। लेकिन भगवान पुरुषावतार के कोई पर कार्टून नहीं बनाया गया। आप देख लीजिए, है ना, वो कुछ इस्कॉन के भक्तों ने, किसी भक्तों ने बनाया था ना, वो कृष्णा मूवी था क्या, लिटिल कृष्णा क्या नाम था, है ना, लिटिल कृष्णा, उसी से आपका नाम रखा हमने, लिटिल कृष्णा। तो लिटिल कृष्णा मूवी बनाई गई, वो बच्चों को बड़ी प्रिय लग रही थी। लेकिन ग्रेट महाविष्णु अभी तक कोई अवतार नहीं आया है ना। अवतार तो आया, ऐसी कोई मूवी नहीं बना रहा है। तो बच्चों तक वो अच्छी लगती है। हम राजस्थान में हम लोग बस पार्टी लेके गए, मैं कथा कर रहा था तो पूतना के बारे में हम कुछ बोल रहे थे, तो वहां का बच्चा, उनके घर का बच्चा भी बोला, हाँ हाँ पूतना को तुम जानते हो। मैंने कहा पूतना के बारे में तो जानता है कैसे? तो बाद में मालूम चला कि लिटिल कृष्णा मूवी देखी उसने, है ना। कितने प्यारे लगते हैं ना कृष्णा, क्यूट कृष्णा, इस प्रकार से। तो कृष्ण की लीलाएं तो वह भौतिकतावादी व्यक्ति को भी अच्छी लगती हैं, और वो सुनता है तो उसकी सारी वार्ता, दुनिया की सुनने की वार्ता नष्ट हो जाती है। तो कई बार हम लोग को बोला, प्रभु जी अब पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अच्छा है, जड़ विद्या ये मायर वैभव जीवे को करे कथा। जो आपको कथा बना रहा,
विद्या वो अच्छा ना लगे तो उसका मतलब सही है ना। जो इंसान बनाने वाली कथा है, जब कोई इंसान बना देगी तो गधा बनाने वाली कथाएं अच्छी नहीं लगेंगी, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये श्रवण वासना को, अन्य वार्ता की श्रवण वासना को सुखा देता है। समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अन्य वार्ता की श्रवण वासना को सुखा देता है, लेकिन भगवत वार्ता की श्रवण वासना को सुखाता नहीं है, उसको तो और बढ़ाता है। देखिए, बड़ी रुचिकर बात है। मैं पानी पी रहा हूं, क्यों? प्यासा हूं, खाली फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पी रहा हूं। अब आप बताइए, ऐसा पानी जो पीने पर प्यास बढ़ा दे, तब आप क्या करेंगे? पिएंगे। और पीने से क्या होगा? और प्यास बढ़ जा रही है। तो अब आप कहेंगे प्रभु रुक जाएंगे जब हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन मान लो ये कह दे कि पेट भरने के नियम नहीं है। अब समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, तृष्णा बढ़ ही जाए। जितना कृष्ण के बारे में सुनते हैं उतना कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा बढ़ जाती है। कितना सुंदर बातें हैं ना ये। तो जब वो बात आप समझ रहे होंगे कि अब जब श्रवण वासना, कृष्ण की श्रवण वासना बढ़ती ही जा रही है, तो अन्य वासनाओं का स्थान तो समाप्त होता ही जाएगा कि नहीं? एक समय आएगा कि कोई भी इच्छा नहीं आएगी। देखिए, इस बात को हम लोग प्रथम स्कंद में भी सुन चुके हैं। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सब पांडव लोग बिल्कुल व्यग्र हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो वहां पे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन कृष्ण के सत्संगाद मुक्त दुःसंगो, अगर कोई सर्च नहीं कर पाएगा, सत्संग के प्रभाव से जिसने दुस्संग को त्याग दिया है, अर्थात पत्नी और बच्चों की आसक्ति को त्याग दिया, तो वह भी भगवान की कथा को नहीं त्याग पाता। तो जिन भगवान के संग पांडव जन सोए थे, खाए थे, उनके विरह को वह कैसे सहन कर सकते हैं? जिनकी कथा इतनी मादक है, वह भगवान कितने आकर्षक होंगे, ये कहने का अर्थ है। तो इस तरह से हमने कथा की महिमा को सुना। उनको, हे नारद, मैं अनुक्रमिष्ये, अर्थात क्रम से कथा कहूंगा, अतः इस कथामृत का तुम आपीयताम अर्थात पान करो। आपीयताम का अर्थ मैंने समझा दिया, आस्वादन करो, केवल सुनो मत। समझ पा रहे हैं? सुन लेने का मतलब ये नहीं कि आस्वादन कर रहा है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर का वह आस्वादन कर रहा है, इसका अर्थ है ये आपीयताम। कानों से पियो, और दो कान है, एक खराब हो जाए दूसरे से सुनो। क्या श्लोक है, दिखाइए। हाँ, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। सत्संगान मुक्त दुःसंगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृद आकर्ण रोचनम। एक बार भी कानों को अगर अच्छा लग गया, एक बार भी अगर कानों को से कथा सुन ली है और अगर उसने दुसंग को त्याग दिया है भक्तों की संगति में आकर के, तो वह कथा को अब नहीं त्याग सकता, ये बोला गया है। तस्मिन्यस्ते धिया पार्थ सहेरन विरहम कथम दर्शन स्पर्श संलाप शय्यासन भोजनय। तो उन पांडवों का तो कहना ही क्या, जो न्यस्त धिया थे, उनकी धिया, उनकी बुद्धि तो भगवान में ही न्यस्त अर्थात स्थित थी। सहेरन विरहम कथम, वह भगवान के विरह को कैसे सहन कर सकते थे, जबकि वह दर्शन उनका करते, रोज उनको स्पर्श करते, उनसे बातचीत करते, खाते, सोते, भोजन करते साथ में बैठते भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान, समझ रहे हैं ना बात, जो लोग दुसंग को त्याग दिए हैं भक्तों की संगति में आने से, वह एक बार भी कथा का आस्वादन कर लेते हैं तो कथा छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो पांडव जन उन भगवान कृष्ण के विरह को कैसे सहन कर सकते थे, जिनकी बुद्धि, जिन पांडवों की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी। ये सब बातें हैं बाल प्रबोधनी। बात तो देखिए ये है कि जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुन रहा है, उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली कि बस वह जी गया और कथा को सुना तो वह भगवान को जीत लेगा। वो जी भर गया और जी भर के कथा सुनी, समझ आ गया? जी भर गया, वह केवल जी भर गया, मतलब बस जीवित रह गया, ज्यादा उसने कुछ ऐश्वर्य नहीं इकट्ठे किए, और बोला कान एक्टिव रहे, सुनाई पड़ रहा है, जिंदा हो, सुनाई पड़ रहा है, जिंदा है, सुन रहे।
और जी भर के कथा सुनी, खूब जम के कथा सुनी, तो वह भगवान को जीत लेगा। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम्। तो ये सब बातें ज्ञान के प्रयास को त्याग करके जो भक्तों के मुख से, जो कि मुखर हैं, भक्त लोग भगवान के बारे में बोलते ही रहते हैं, जीवंती सन्मुखरितम भवतीय वार्ताम, आपकी वार्ता को सुन के वैष्णवों से जीता है। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, अपने स्थान में ही रहता है और श्रुतिगत रहता है, भगवान के बारे में सुनता है। ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्या, जो भगवान प्रायः किसी के द्वारा भी जीते नहीं जाते, वह इस व्यक्ति के द्वारा जीत ले जाते हैं। तो ये श्रवण की महिमा है। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं, यहां भी हम ब्रह्मा जी सुन रहे हैं। कानों के कषाय को ये कथाएं नष्ट करने वाली हैं। बाल प्रबोधनी। इस प्रकार शक्त्यादि रूप भगवान के अवतारों को कहकर उनके साक्षात अवतारों का पूर्ण रूप से कथन अशक्य होने से प्राधान्य रूप से उनके कथन को कह रहे हैं। समझ में आया? जितने अभी 2 श्लोक 43 से 45 श्लोकों में भगवान की शक्तियों का वर्णन हुआ और 42 में भी कुछ हुआ। तो वहां वर्णन हुआ था कि यद्यपि इन लोगों को, भूत प्रेत जिन्न ब्रह्मा जी और अन्य लोगों को, भगवान के अवतार के रूप में घोषित किया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से भगवान के अवतार नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं। तो कह रहे हैं कि अभी तक शक्तियों का वर्णन करके अब भगवान के साक्षात अवतारों का वर्णन करेंगे, जो भगवान के पूर्णांश हैं, जो भगवान की चित्त शक्ति संबंधित हैं। लेकिन क्योंकि हम सभी अवतारों का वर्णन करने में संभव नहीं है, इसलिए मुख्य मुख्य अवतारों का ही वर्णन करेंगे। अवतारा ही संख्य या हरे सत्व निधे द्विजा, हरि के जो सत्व की निधि हैं वह तो, उनके तो असंख्य अवतार हैं, उनके साक्षात अवतार भी असंख्य, बहुत सारे अवतार हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा जलाशय हो और उससे बहुत सारे नाले आ रहे हो, नाले का मतलब नदियां आ रही हो, तो कोई लिमिट नहीं है। हरे सत्व निधे जुना निधे द्विजा, हे ब्राह्मणों, शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हरि तो सत्व की निधि है, उनसे तो अनेक अनेक अवतार आते हैं। तो मैंने कुछ अवतारों का वर्णन किया, सुत गोस्वामी ने वहां पे किया था, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी अवतारों का वर्णन करना तो असंभव है, इसलिए प्रधान रूप से मुख्य मुख्य अवतारों के बारे में मैं कहूंगा। प्रधान का अलग अर्थ लेना है कि मुख्य रूप से मैं जो मुख्य मुख्य अवतार है उनको मैं गिनाऊंगा। संपूर्ण रूप से भगवत अवतार का कथन संभव नहीं है, इसमें तो आपकी भी सम्मति है, क्योंकि ऋषि होने से आप में विचार का सामर्थ्य है। इसको सूचित करने के लिए उनको ऋषि शब्द से संबोधित कर रहे हैं। किसको ऋषि से संबोधित कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं ऋषि शब्द से? ब्रह्मा जी किसको संबोधित कर रहे हैं? नारद जी को। याद रहना चाहिए कि श्लोक कौन बोल रहा है। नारद जी को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो देखिए अब क्या मतलब हुआ इसका। इस जगत में लोग नहीं जानते हैं कि भगवान की कथा अनंत है। सामान्यतः लोग हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भागवत में वर्णन आया है कि हो सकता है कि दशम स्कंद की 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ लोग पृथ्वी के अणुओं को गिन लें, या जितने सूर्य की किरणों में अणु हैं उसको गिन लें, या जितने बर्फ के कण उसको गिन लें, लेकिन भगवान की गुणों को कोई नहीं गिन सकता। भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता है। और भगवान का एक एक गुण अनंत है, अनंत रूप से गंभीर है। जैसे दया का गुण, जैसे सौंदर्य का गुण। तो अब बताइए कैसे कोई भगवान को गिन लेगा? समझ पा रहे हैं बात? तो भगवान के गुणों को प्रदर्शित करने वाले भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। वो असंख्य अवतार है, अनंत अवतार हैं, अनंत ब्रह्मांड है, और उनमें अनंत ब्रह्मांडों में भगवान अलग अलग लीला कर रहे हैं। तो इसलिए यह बात नारद जी को पता है। वो ऐसे ऋषि हैं जो किसी भी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं अविघाता गति क्वचित, महाविष्णु की कृपा से नारद जी कहते हैं कि मैं किसी भी ब्रह्मांड में अंदर और बाहर प्रवेश कर सकता हूं। प्रथम स्कंद में वह व्यासदेव जी को बोलते हैं। तो आप ऐसे ऋषि हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप ऐसे ऋषि हो जो किसी भी ब्रह्मांड में प्रवेश करने का सामर्थ्य रखते हैं। आप इस बात को जानते हो कि भगवान की सभी लीलाओं को, सभी कथाओं को कहना संभव नहीं है।
ये आप समझते हो, आपके पास विचार शक्ति है, आपके अंदर ये सामर्थ्य है, तो आप इसलिए कह रहे हैं कि मैं प्रधान रूप से जो भगवान की लीला है उनको वर्णन करूंगा। ठीक, समझ में आ रहा है? भूमना पुरुषस्य अर्थात पुरुषोत्तम भगवान की जो लीला करने वाले अवतार हैं, लीला करने वाले अवतार है, प्रधानतः विवेकी जन उनको आमनंती, यानी मुख्य रूप से विवेकी जन उनको आमनंती तात कहते रहते हैं, मतलब उन्हीं का वर्णन करते रहते हैं। वही लीलाएं जो मेरी बुद्धि में उपस्थित हैं उनको मैं तुमसे अनुक्रम में कहूंगा। सेलेक्टेड, चॉइसेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, चॉइसेस्ट। कैसे समझाया जाए इस बात को जी? चुनिंदा कह सकते हैं, हाँ, चुनिंदा समझते, चुन चुन करके, जो बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं मेरे हृदय में, बहुत सारी जो बहुत मेरे हृदय के करीब है, ऐसा बोलते हैं लोग, मेरे दिल के करीब जो लीलाएं हैं अगर कहा जाए, जो मेरे हृदय को स्पर्श करने वाली हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो मेरे हृदय में विद्यमान है, उन मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन मैं आपसे करूंगा। ईमान शब्द की व्याख्या है जो मेरी बुद्धि में उपस्थित है। देखिए सीधी सी बात है, मैं वही बोल पा रहा हूं जो मेरी बुद्धि में उपस्थित है, जो बुद्धि में उपस्थित है वो बात भी बोल लूंगा, जो बुद्धि में उपस्थित है वही ना बोलूंगा आपके सामने, जितनी बात समझ में आ रही है उतना ही तो बोलूंगा। तो कह रहे हैं जितना बुद्धि में उपस्थित है, अर्थात देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान की लीला को ब्रह्मा जी पूरा समझ लेंगे, ऐसा भी नहीं है, कोई भगवान की लीला को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता है, लेकिन जितना वो समझे हैं, जितना वो आस्वादन किए उतना वह वर्णन करेंगे। आपको याद हो प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी जी बोलते हैं कि आकाश को कोई नाप नहीं सकता है, लेकिन आकाश में हर पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ता है, तो इसलिए मैं भी भगवान की लीला का वर्णन करूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की लीला को नाप देंगे, ये नहीं है इसका अर्थ। तो जितना मेरी बुद्धि में उपस्थित है, जितना मैं समझ पाया हूं, मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। इसी प्रकार से सूत गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि को कहा था प्रथम स्कंद के 4 अध्याय के आखिरी में, सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जैसा मैंने सुना था अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को कहते हुए, उसह अहम, वह आप लोगों को श्रावयिष्यामि, मैं सुनाऊंगा, यथाधीतम यथामति, जैसा मैंने अध्ययन किया, जैसी मेरी मति है, जितना मेरी बुद्धि ग्रहण कर पाए मैं उतना बताऊंगा आपको। उनको अनुक्रम से आपके द्वारा पिया जाए, अर्थात पीकर अंतःकरण में स्थापित की जाए। ये बहुत सुंदर अर्थ है। पियताम क्यों कह रहे हैं, देखिए कितना सुंदर व्याख्या किया है। थोड़ा पानी दीजिए तो हम समझाएंगे आपको उससे। ये तो हम सोच के आए थे कि पानी पी करके दिखाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए जब आप प्यासे होते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा प्यास लग ही रही है, भोजन ग्रहण करके फिर हम लोग क्लास देने आते हैं, तब देखिए क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पानी पी रहा हूं, पी के दिखाता हूं, तो पानी पी रहा हूं तो पेट में स्थापित कर रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कि यहां मुख से पानी पिया और कान से बाहर निकल गया समझ में आया आपको? समझ रहे ना, पियताम का मतलब पी रहे हैं तो पेट में जाके स्थापित हो रहा है कि नहीं, और उसके बाद पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। समझ में आया? उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप कथा सुनिए नारद जी और अपने हृदय में स्थापित कीजिए। नारद जी में सामर्थ्य है, वो हमारी तरह नहीं कि आज सुना और कल वाला लोग भूल गए। मुझे याद है जब मैं पूछता हूँ कल ही सुना था, तो लोग शायद सोचते हैं कि क्या ये सुना था, शायद ऐसा होता हो। तो ऐसे वो कलयुग के जीव नहीं है कि उनको याद ही ना रहे कि कल क्या सुना था, कल सुना भी था कि नहीं, ये भी शायद भूल जाते हो कि नहीं। नारद जी से कह रहे हैं कि आप कान से सुनिए और हृदय में, समझ रहे हैं, हृदय में धारण की। जैसे मैं मुख से पानी ले रहा हूं, पेट में जा रहा, सीधे जा रहा, पेट से मेरा अन्य अंगों में जा रहा हो, पेट में तो स्थापित हो रहा है ना। ऐसे ही अपने कानों से सुनिए और अपने हृदय में स्थापित कीजिए। ये पियताम का अर्थ है। समझ रहे, कानों के द्वारा पी रहे हैं, अंदर जाकर ये गायब नहीं हो जा रही है, ये उनके हृदय में स्थापित हो जा रही है। क्या अर्थ है इसका? अब देखिए इस जगत में लोग बात सुनते हैं और भौतिक वार्ता को सुन करके, पी करके कहा जाए, सुन करके अपने हृदय में डाल लेते हैं और उसी को मतलब उसी पे मनन करते रहते हैं। हाँ ये क्यों बोल दिया हमको, हाँ हमको हमारी बड़ा अपमान कर दिया, हमारा ये हो गया, हमारा हो गया। क्या नहीं करते हैं बताइए? और उसे बोल भी दे, अरे छोड़ दो उस बात को, तो नहीं छोड़ता है, पकड़े रहता है, अपने हृदय में स्थापित रखता है। अब समझ में आ रहा है?
दुखी रहता है, उस पर मनन करता रहता है। तो कह रहे हैं कि आप केवल सुन के न रह जाइए, सुनिए और बाद में उसका आस्वादन कीजिए। यही अर्थ है। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। भक्तों के संगत में आकर जब हम भगवान के यश को सुनते हैं तो वह हृतकर्ण रसायन होते हैं। इसका क्या अर्थ है? कानों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, और जब इसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को अच्छा लगता है। अब समझ में आया हृदय में स्थापित करने का अर्थ? कथा सुना, कथा सुनने में बहुत अच्छी लगी और उसके बाद उस पर विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो वह और हमारे हृदय में प्रवेश करती है। समझ पाते हैं बातों को? शुरुआत में ये सब बातें बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बोलें और अब स्मरण भी रख सकें या मनन कैसे कर सकें। लेकिन देखिए, जैसे जैसे हमारे चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है भक्ति करने से, तो मन भगवान की बातों को ग्रहण करने लगता है। इसलिए आप धैर्य नहीं छोड़िएगा, सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो फिर मन उसमें ही जाने लग जाएगा। उनके पान का क्या फल है? क्यों पिया जा? कथा पान करने से क्या फल होगा? तो कहते हैं यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि असत कथा के श्रवण के द्वारा जो कानों का कषाय है उसको यह सुखा देती है। तो असत कथा सुनने से क्या दिक्कत है? मान लो कोई पूछे तो ब्रह्मा जी इसके ही श्लोक को आगे कोट करेंगे 3:15-23। यन्नाव्रजन्ति अघभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येऽन्यक विषयः कुकथामतिघ्निः यास्तु श्रुता हत भगैर्निर्भिरात सारास् तांस्तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तमः सुहन्त। क्या क्या श्लोक हैं! यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोगों के विषय में चर्चा नहीं करते, जबकि वैकुंठ वैसे सत्य हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा। यही तुमने सुना था ना कि श्रोतव्यादीन राजेंद्र अनलाम संति सहस्रश, हजारों बातें करने के लिए हैं जो दोबारा उनको मृत्यु में ढकेलने वाली है, लेकिन वह वार्ता जो वैकुंठ प्राप्ति कराए उसमें कोई रुचि नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोक के विषय में चर्चा नहीं करते। अभागे मतलब जिनको कथा सुनने का मौका दिया जाए वह भी नहीं करते, और अन्य लोग तो ऐसे अभागे हैं जो कथा सुनने को मिलती ही नहीं। मैं आज भी सुबह समझा रहा था कि हमें विचार करना चाहिए कि यदि हम लोग को भक्ति करने का मौका नहीं दिया जाता इस्कॉन के भक्तों के द्वारा तो हम कितने अभागे रहते। बहुत बड़ा उपकार हम पर किया गया है। तो विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु तो ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। शब्द यहाँ पे मति कुकथा मतिघ्नि, मति को नष्ट करने वाले हैं। मैं तो आत्मा हूं और हम चिंतन करते रहते यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मति डिस्टर्ब हुई कि नहीं? हम भूल गए ना कि मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो कोई नाश नहीं हो सकता है कि नहीं? जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं, अर्थात वैकुंठ की बातों का त्याग करते हैं, भगवान की बातों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। बहुत गंभीर बात यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भगवान की वार्ता भगवान को प्रसन्न करती है। भगवत गीता में सुना है, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरी बातों को कह करके नित्य ही भक्त लोग तुष्ट होते हैं और उसमें रमन्ति, उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ऐसी कथाओं से तुष्ट होते हैं, इसलिए भक्त लोग तुष्ट होते हैं। जैसे मछली पानी में ही रमण करती है, पानी में ही तुष्ट रहती है, पानी से बाहर नहीं आना चाहती एक क्षण के लिए भी। इसी प्रकार से भक्त भगवान की कथा में ही रमण करते रहते हैं, जो वास्तविक भक्त हैं। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपे न भास्वता। उन पे ही अनुकंपा करने के लिए, किन पे? जो भगवान की कथा में लगे रहते हैं, उन पे ही अनुकंपा करने के लिए भगवान अंदर ही बैठे बैठे उनके सारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान के दीप के समान। तो आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक वार्ता को छोड़कर भगवान की वार्ता करता है उसका अज्ञान नष्ट हो गया। अब रिवर्स चेंज कर लीजिए, जो दुनिया की बातें करता है तो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसका अज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे आप समझते होंगे कि अंधकार की भी डिग्री होती है। एक अंधकार एकदम से कहते हैं गुप्त अंधकार, जिसमें आपको अपना हाथ भी नहीं दिखता, और एक अंधकार होता है उसमें कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ प्रकाश है, कुछ अंधकार, ऐसे करके। तो जितनी भौतिक वार्ता हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं देखता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट जब कथा वथा जब ड्रॉप कर देते हैं, हम डराने के लिए नहीं बोले, सिद्धांत बोल रहे हैं,
जब वो कथा छोड़ देते हैं तो उनका जप भी बंद हो जाता है, उनको नहीं दिखाई पड़ता है कि भाई इस जप से मैं भगवत प्राप्ति कर लूंगा। एक इंडोनेशिया के डिवोटी हैं, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे थे, बहुत अच्छी भक्त। मैं जब बाली गया तो एक जगह बैठ के ही जप कर लेते थे, पूरा एक जगह। मैंने बस बोला और वो जप करना शुरू कर दिया। मैं आश्चर्य कि तुमने कहा वाह, ये तो हिल भी नहीं रहे। फिर क्या मैसेज आया, प्रभु जी मेरी साधना बहुत डाउन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरप्राइज्ड। ऑब्वियसली वो मेरी कथा नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन भक्तों की संगति से दूर होने के कारण वो भजन छूट रहा था उनका। तो फिर वापस आए तो हमने कहा ठीक है, आप 5:30 जब वहां होता है तो यहाँ पे 3 बजे होता है, तो यहाँ भक्त लोग 3 बजे माला करना शुरू करते हैं। एक ही दिन में, अगले ही दिन मैंने मैसेज किया, थैंक यू प्रभु जी, मेरी माला 7:15 पे हो गई। तो क्या एक ही दिन में इतना परिवर्तन आ गया? यानी कि सामर्थ्य है, भक्तों का संग का ये सामर्थ्य है कि एक ही दिन में आपके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। मुझे याद है हम पहली बार मंगल आरती किए थे मंगलोर टेम्पल में, पूरी रात जग के, और 16 माला कर दिया था सबके साथ। उससे एक दिन पहले तक मैं 2 माला करता था और मुंह दर्द कर रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे पूरा मुंह से हवा निकल रही थी। लेकिन क्योंकि वो भक्तों के संग बैठे तो कर दिया था। ये होता है प्रभाव। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप देखिए, किसी भी भक्त से पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस्कॉन के डिवोटी से, तो कहेगा हाँ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, बोल देगा, चाहे वो कितना भी माया में हो। लेकिन भक्तों की संगति में यह उद्देश्य जीवन का उसके सामने रहता है। जैसे कि जगत में लोग कुछ तैयारी करते हैं, जो भी कुछ भौतिक पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो उनका उद्देश्य एकदम सामने रहता है। कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसका उद्देश्य एकदम सामने रहता है। अच्युत शरणा माता जी गलत तो नहीं कह रहे हैं। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो आपको याद रहता था ना कि हर दिन आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? इज इट नॉट? कैन यू मेक द पॉइंट? कैन यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कोई भी व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, उसको हर दिन उसको याद रहता है कि मुझे कंपटीशन देना है। अगर भूल जाएगा तो पढ़ाई क्यों करेगा? एक दिन भी पढ़ाई क्यों करेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को कंपटीशन निकालना है तो हर दिन उसको याद रखना पड़ता है कि मैं कंपटीशन निकालूंगा, तब तो 10 घंटे 8 घंटे पढ़ता है। अगर भूल जाएगा तो बताइए पढ़ेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं, डेप्थ समझ रहे हैं इस बात की? अगर वो भूल जाए कि उसे एग्जाम देना है तो क्या वो एक दिन भी पढ़ेगा? चाहे क्या वो कल भी पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। वो तपस्या है, लेकिन वो तपस्या करने के लिए ज्ञान होना चाहिए कि मैं तपस्या कर क्यों रहा हूं। अग्रीड? बहुत बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल। अगर भूल ही जाओ कि एग्जाम देना है तो क्यों पढ़ेंगे बताइए? तो अगर भूल ही जाए व्यक्ति कि मुझे वैकुंठ जाना है तो फिर क्यों जप करेगा ना? उसको लग सकता है ये इतनी लंबी क्लास क्यों हो रही है, हो सकता है वो सोचे। लेकिन अगर ये समझे कि यही तो करने की ट्रेनिंग मिल रही है, कि यही जीवन हो जाए, अब हम अनंत काल तक हम कथा ही सुनते रहें, यही तो हमारी स्वरूपगत स्थिति है, तो ये सब बातें कैसे समझेगा? कथा में सुनने से आएगा, कथा सुनेगा। हमको बहुत अच्छा लगा, आज एक भक्त हमको बोल रहे थे, हम नाम नहीं बोल रहे हैं, मुझे क्या क्या करना जरा बताइए। आपने वो 9 बजे खाने के लिए बोला था, 5 बजे खाने को बोला था, और कितने बजे खाने को बोला था, क्या करना था, आप डिटेल में पूछ रहे थे। हमें बड़ा अच्छा लगा किस प्रकार से अपने जीवन को ढाले हुए हैं वो, कि पूरा कथा सुनते हैं, जब करते हैं। हम नाम नहीं बोलेंगे, नाम बोलने से तो वो कहीं नजर लग जाएगी, मेरी नजर न लग जाए उनको। वेरी हैप्पी कहते हम, और आपको हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश। हमने कहा हाँ, तो खुश रहने का फॉर्मूला आपने सीख ही लिया। दुख ग्रामा विमुच्यते, सुबह शाम जब भगवान की कथा सुनेगा, नाम जब करेगा, वो दुख उसके पास आएगा कैसे बताइए? दुख तो मन में अनुभव होता है ना, और मन तो भगवान की कथा में लगा हुआ, तो दुख कैसे होगा? आ ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहे सुपेशान अर्थात सुंदर या मनोहारी। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1.5.8 में प्रारंभ में कहा गया है कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के श्रवण करने का अवसर प्राप्त न हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस जगत में वस्तुएं प्राप्त होती हैं और वह वस्तुएं प्राप्त करके हमारे हृदय में एक और ग्लानि का निर्माण कर देते। ग्लानि पहले से ही है कि ये वस्तु हमको प्राप्त होगी तब हम सुखी होंगे, और वो वस्तु प्राप्त होकर के और एक और ग्लानि का निर्माण कर देते कि ये और चाहिए। समझ रहे हैं? और कथा एक बार वहां अट गई उस खाली स्थान में, तो वह किसी को आने नहीं देती। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपके रूम में बहुत बड़ा, घर में बहुत बड़ा फ्रिज है, तो दूसरा फ्रिज नहीं ला पाएंगे। पर ये तो हट नहीं रहा है। तो भगवान की कथा हमारे हृदय में भर जाती है। समझ में आया आपको? तो हृदय की ग्लानि समाप्त, न शोचती न कांक्षति। जब
तृप्त है तो तृप्त है। डज इट मेक सेंस? जब संतुष्ट है तो संतुष्ट है, उसको अब और कुछ नहीं चाहिए। उसे भोजन करके आप संतुष्ट हो जाते हैं तो और भोजन नहीं चाहिए। समझ में आया? तो कथा के द्वारा ही ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। न शोचती न कांक्षती तजति अन्य स्प्रियहाम जना, ये बोल रहे हैं। तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक श्रवण करने का मौका ना मिले, और खूब जम के श्रवण नहीं करेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। तुष्यंति च रमन्ति च। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं की बताने के महत्व पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। तो यानी कि ब्रह्मा जी भी सुखी हो रहे हैं, नारद जी भी सुखी हो रहे हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करने में, जो कि अगले अध्याय में आने वाला है। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुनने अच्छी लगती हैं। लेकिन कठिनाई तो यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। ब्रिलियंट स्टेटमेंट भाई। पहले तो आप जीवन में घटित होते हुए देखिए, मजा आ जाएगा सुन करके। आपने देखा है कि हम सभी लोगों को स्मार्टफोन चलाने की अर्ज है। अर्ज समझते हैं, एक तलब। या तो हम टेलीग्राम चेक करते हैं या व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो बेसिकली न्यूज ही चेक कर रहे हैं। कुछ पढ़ना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति न्यूज पढ़ता है या यूट्यूब देखता है शॉर्ट्स, हम कोई आइडिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है। तो ये पढ़ने की तलब या कुछ सुनने, पढ़ना इज इक्वल टू सुनना। पढ़ना भी एक प्रकार का सुनना है, ठीक है। तो व्यक्ति सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अखबार पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वह उससे संतुष्टि का अनुभव नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह कदाचित अखबार पढ़ भी ले, जब पढ़ते होंगे आप, लेकिन अब उसको शाम को पढ़ने में कोई रुचि नहीं होती। आप लोग कभी किए हैं ऐसा? जब अखबार पढ़ते हो, कभी शाम को अखबार पढ़े हैं? प्लीज रेज हैंड्स। राहुल राज प्रभु इस रहस्य को बताएं। सुबह पढ़ भी ले, लेकिन शाम को तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। नहीं, अब तो आप सुबह भी नहीं पढ़ रहे, लेकिन कदाचित सुबह लोग पढ़ भी ले, लेकिन शाम को बिल्कुल उधर देखने का भी मन नहीं करता है। और आप देखिए कि भगवत कथा जो है उसको बार बार पढ़ने का मन करता है। अभी मैं प्रथम स्कंद फिर शुरू कर दूं ना, आप लोग फिर चाव से सुनेंगे, एकदम खुश होकर सुनेंगे। पूरा जिंदगी हम प्रथम स्कंद को ही घोटते रह सकते हैं, इतना अच्छा प्रथम स्कंद है। कितनी सारी स्तुतियां, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये ही दिखा रहा है। इंग्लिश में आपने शब्द सुना होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस सुना है? अब रेजोनेंस को क्या हिंदी में कहते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भगवान की कथाएं हैं वह दिव्य हैं, वह अंतरंगा शक्ति का प्रकाशन है। तो वो हमारे हृदय को, आत्मा को, जो अंतरंगा शक्ति के स्पर्श से सुखी होती है, उसके द्वारा ही आत्मा सुखी हो सकती है। उसकी उस प्रकार की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली, ये मैं कहना चाहता हूं। दुनिया की वार्ता कैसी है? वह है भौतिक रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का ही प्रभाव है। और इस कारण से, क्योंकि जीवात्मा तो इनसे गुणों से बना नहीं है, तो इसीलिए वह संतोषजनक नहीं होती। कुछ खुजली सी मस्ती ना हम लोग को, हम हाँ ये सुनेंगे वो सुनेंगे, या कथा बहुत सुन ली अब हम कुछ और सुनेंगे, लेकिन कथा संतोष प्रस्तुत करती है, सुख अनुभव कराती है। लेकिन ये सारी दुनिया की वार्ता केवल व्यक्ति के हृदय में जलन उत्पन्न करती है, और उससे आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। मान लो हमने किसी के मर्डर के बारे में सुना, तो भाई आत्मा तो मारी ही नहीं जा सकती ना, तो एकदम झूठ बात है कि नहीं? और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश का तो कोई अब मर्डर हो नहीं सकता है। तो सुना क्या आपने, किसका मर्डर हो गया है ना? ये कोई मर गया, कोई कहीं भूकंप हो गया, तो 3 ताप चल रहे हैं, 3 तापों का ही वर्णन होगा। तो 3 तापों का वर्णन सुनकर के हमारे हृदय के ताप नष्ट हो जाएंगे। तापत्रयोन उन्मूलनम, ये तो भागवत से होगा, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो बात हम भौतिक वार्ता के सुन रहे हैं, चाहे वो पैसे कमाने की हो, चाहे कोई भी वार्ता हो, आप लोग इसको अपने जीवन में अनुभव करने का सामर्थ्य जागृत कीजिए। कि जब हम लोग बात करते हैं, आप लोग क्लास के बाद ट्राई कर लेना, पैसे कमाने के बारे में सोचना, बात करना, एकदम खट्टा लगेगा, एकदम खट्टा लगेगा।
हम ये नहीं कह रहे कि कीजिए, लेकिन करना भी पड़े मान लो किसी को, तो वो महसूस करेगा कि उसके बारे में चिंतन करना और बात करना वह एकदम समय की व्यर्थता है। और आप पता क्या समझो, अभी मान लो हमको घड़ी 7 सवा 7 बज रहा है, एनीवेज घड़ी रुक गई है तो अभी तो 7:20 हो रहा है, अभी तो 20 ही मिनट हुए नहीं, 8:22 हो रहा है। अब मान लो हम 9 बजे मरने वाले हैं, तो अब आप बताइए कि जो भौतिक वार्ता उसकी वैल्यू क्या है। अब आप बताइए, क्या ये संभव नहीं कि 9 बजे नहीं मर सकते? तो 9 बजे मर रहा है, तो हाँ, ये सारी जो हमने भौतिक वार्ता करी वो एकदम औपचारिकता है, व्यर्थता है, टाइम वेस्ट किया हमने, है कि नहीं? यद्यपि माया हमको प्रेरित करती है, करो करो, बात करो बात करो। तो जो कथा सुनी, जो भक्ति हमने करी, नाम उच्चारण किया, यही हमारे काम आता है और यही आत्मा को सुख देने वाला, वो मैच करता है आत्मा से, वो दिव्य है। ये जितना समझेंगे उतना व्यक्ति भी है सुखी होने का अपना मार्ग समझ लेगा। प्लीज समझने का प्रयास करिए। घंटों घंटों जो हम पढ़ रहे हैं पेट पालने के लिए, वे हमारे हृदय को टच ही नहीं करता, इसीलिए तो बोरिंग लगती है। और आप देखिए, कथा सुनने के बाद मन फ्रेश होता है, मन फ्रेश होता है। कीर्तन करने के बाद मन प्रसन्न हो जाता है। जितना ऐसे प्रवृत्त होंगे उतना और सुखी होंगे, क्योंकि आत्मा को टच करने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्रील व्यासदेव ने भगवान के कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया। समझ में आ गया? भगवान की बात नहीं सुनोगे तो संतुष्ट नहीं होगे, तो जीवों को संतुष्टि अर्थात सुख प्रदान करने के लिए व्यासदेव जी ने भागवत का वर्णन किया, जिसमें भागवत का रचना करी, जिसमें भगवान के ही यश को वर्णन किया गया और कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है, जिसका भी वर्णन हुआ था पुरुषावतारों के संबंध में, और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंध है, जिसका वर्णन अभी आप आगे सुनने वाले हो। भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिस तरह नदी में निरंतर तरंगे आती जाती रहती। इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी। अवतारा ही संख्य या हरे सत्व निधे दुजहा। हे ब्राह्मणों, भगवान के असंख्य अवतार है, जैसे एक बड़े जलाशय से अनेक अनेक नदियां निकलती हैं। अल्प ज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्ति में अधिक रुचि लेते हैं, और भगवान से संबंध विच्छेद रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। समझ में आई बात? जो वैज्ञानिक है वो उस बारे में चर्चा करते हैं कि जगत सृष्टि कैसे हुई, लेकिन सृष्टिकर्ता से को नहीं जानने के कारण उधर वह अलग अलग बात करते हैं। जबकि देखो, हर बार सृष्टि की बात आती है तो हम यही बोलते हैं कि भगवान महाविष्णु प्रधान प्रधान प्रतिष्ठिपात, फिर महतत्व, एक ही बात बार बार क्यों बोली जाती है? क्योंकि वही बात सत्य है। जैसे अगर हम सामान्य भाषा में पूछें, अब आपका नाम क्या है, तब क्या बोलेंगे? कृष्णा। कल पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? और परसों पूछूंगा तो क्या बोलेंगे? बस समझ में आ गया। नई नई बात नहीं बोलेंगे कि आपको नाम पता है। समझ में आ गया? और नई नई बात बोलने का मतलब है कि नहीं पता है। गॉट इट? तो वो सृष्टि के संबंध में अन्य अन्य सिद्धांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पता है नहीं कि सृष्टि कैसे हो रही है, और यह तो बिल्कुल नहीं पता कि भगवान कर रहे हैं। किंतु भगवान के भक्त ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं, अर्थात भौतिक शक्तियों के इंटरेक्शन से। आप जानते हो, पहले तीनों गुण साम्यावस्था में थे, फिर उसमें काल शक्ति का शो होता है, उसमें महतत्व आता है, ऐसे करके सृष्टि होती है। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। समझ में आया? वह जान रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की शक्तियों के द्वारा हो रहा है, भौतिक शक्तियों के द्वारा, तो वह उसमें उतना रुचि नहीं लेते। सुनते हैं भगवान के यश को सुनते हैं, लेकिन उसमें अधिक रुचि न लेकर के जो भगवान अपने दिव्य कार्यकलाप करते हैं अंतरंग शक्ति के द्वारा, उसमें अधिक रुचि लेते हैं। समझ में आ गया? भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं अपने भौतिक शक्तियों का संचालन करके, रजगुण तमगुण सत्वगुण, और भक्त लोग यह भी सुनते हैं, हमने सुना भी, लेकिन कह रहे हैं कि अधिक रुचि लगते हैं जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान के वराहदेव, नरसिंहदेव आकर के अपनी दिव्य लीलाओं को अपनी अंतरंगा शक्ति से संपादित करते हैं, ये बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं प्राधान्यता, मुख्य रूप से ऋषिगण इन्हीं कथाओं को सुनने में रुचि रखते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है, और जो लोग श्रीमद् भागवतों को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। ये जो अज्ञान है जिसके कारण मैं अपने को देह मान रहा हूं,
और ये मान रहा हूँ कि मेरा भगवान से कोई संबंध नहीं है, ये जैसे जैसे हम भागवत सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है। और जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाता है उतनी मात्रा में व्यक्ति को और ये भावना होती है कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है, ये मेरा एकमात्र कर्तव्य है। और जब यही भावना बनी रहेगी तो फिर यही करेंगे, और फिर यही करेंगे तो ये भावना और बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। बाजारों में हजारों रद्दी ग्रंथ हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वह ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। बहुत अच्छा संस्कृत श्लोक है, भूल रहा हूं। जिसने भागवत में रुचि उत्पन्न कर ली, न विद्यते रुचि क्वचित, अन्य जगह उसकी रुचि नहीं होती। बहुत स्पष्ट आप समझ जाओगे। चौथी क्लास को जैसे पास करते थे तो वो किताब रद्दी में फेंक देते थे कि नहीं? 5वीं पास किए तो वो किताब से कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब अगर होता तो छोटे भाई को होता जो बाद में पीछे आ रहा होता। लेकिन क्या कभी जीवन में सोचे कि गीता को रद्दी में फेंक देंगे? हम एक बार गीता पढ़ा चुके हैं, फिर गीता पढ़ा रहे हैं, मन करता फिर से गीता पढ़ाएं। बताइए, कभी तृप्ति ही नहीं होती है। तो ये दिव्य ग्रंथ है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद्। हाँ, इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख। एक मिनट रुक जाइए। क्या ये हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा अगर हम भागवत में रुचि रखें। आप लोगों को पुराने ज़माने की बात याद हो अपनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक कॉमिक्स पढ़ते थे, मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं। और मनोहर कहानी तो ऑब्वियसली वो नहीं पढ़ते, माता जी लोग पहले होती थी। मैं बोल रहा हूँ अन्य, मतलब वटेवर, मेरा कुछ साइंस में इंटरेस्ट है, साइंस फिक्शन की किताब पढ़ते थे, कुछ पढ़ते थे। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, छोड़ दिया, फिर अगली किताब, फिर अगली मैगजीन, ऐसे करते थे, सब लोग करते थे। वो हमारे लिए कितना बड़ा मोक्ष मिल गया इन सब चीज़ों से। आप में से काफी लोग उत्साहित होंगे ना कि अब क्या होगा अगले अध्याय में भागवत के। मैं भी उत्साहित हूं, क्या टीका बोली जाएगी, कि क्या क्या शब्दों के अर्थ निकाले जाएंगे। क्योंकि पढ़ तो ऊपर ऊपर से मैं भी चुका हूं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा कि इस शब्द का ये अर्थ, इस शब्द का ये अर्थ है। आप देख रहे हैं कि ऐसे हम लोग छोटे बच्चे की तरह हैं और एक समुद्र के अमृत का समुद्र है, उसके पास जा रहे थे कि इसमें क्या रत्न मिलेगा। अगले हर दिन कुछ रत्न मिलता है, क्या आचार्यों ने से विचार किया है। तो अब देख सकते हैं कि उसमें हम प्रविष्ट हैं। तो अब क्या, कौन सी मैगजीन बोल रही है, उसमें क्या रुचि है बताइए। वो बोल भी क्या सकते हैं, वो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। समझ गए ना। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। एक बात कहना चाहता हूं, लोगों को याद देना चाहता हूं कि यहाँ पे इस अध्याय में जो वेद में पुरुष सूक्त की प्रार्थना है भगवान विष्णु की, उन्हीं श्लोकों को उद्धरण करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दिया, जो नारद जी ने 5वें अध्याय में प्रश्न ब्रह्मा जी से किए थे। सृष्टि के संबंध में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए थे, और उन प्रश्नों के संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये ऐसे ही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे। तो वो 5वें अध्याय की शुरुआत हुई थी, और उसका प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी अब पुरुष सूक्ति की श्लोकों को, जो वेद के हैं, उसको अपने जो श्लोक ब्रह्मा जी ने बोले हैं वहां पुष्ट किए थे। इसीलिए इस अध्याय का नाम पुरुष सूक्त की पुष्टि है। जो पुरुष सूक्त श्लोकों में प्रार्थना में वर्णन हुआ है वही यहाँ पे ब्रह्मा जी पुष्ट कर रहे हैं। उसको पुष्ट मतलब सर्टिफिकेशन करना, दोबारा से सत्यापित कर रहे हैं। जो आप समझ रहे हैं कि वर्णन करूंगा लीला अवतारों का, तो अगला अध्याय क्या होगा, भगवान के विभिन्न लीला अवतारों का वर्णन ब्रह्मा जी करने वाले हैं। तो कल या 1-2 दिन तो हम लोग रिविजन करेंगे, फिर उसके बाद 7वां अध्याय भागवत का दूसरे स्कंद शुरू करेंगे। भगवान से प्रार्थना है, भगवान से प्रसन्न हो और हमें बल दें कि हम लोग इस प्रकार से करते रह सकें। कुछ भक्तों का प्रश्न है तो मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ, दोपहर के समय भगवत गीता क्लास के बाद फिर से डर शुरू हो जाता है, तुरंत भूल जाते हैं सब कुछ, क्या करें। देखिए, प्रथम स्कंद में पता नहीं कितने श्लोक हैं, हमको पता नहीं, लेकिन हर श्लोक पे एक प्रवचन हुआ है, सुन सकते हैं। बहुत बड़ा होमवर्क आप लोगों के पीछे है, बहुत बड़ा होमवर्क है। प्रथम श्लोक पे 17 दिन क्लास हुआ था, दूसरे श्लोक पे 5-6 दिन क्लास हुआ था, और ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, काफ़ी कुछ सुनने के लिए है।
मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग सुनना चाहते हैं प्रथम स्कंद को अगर बैकअप में सुनना चाहते हैं, सुबह स्नान करते हुए भी सुनेंगे, आधा घंटा आधा घंटा करते हुए सुनेंगे तो बहुत कुछ सुन लेंगे। खाना बनाते हुए सुनेंगे तो भी बहुत कवर हो जाएगा। इज इट नॉट? गहनम अंधकार में फेंक दी जाते हैं, मतलब देहात बुद्धि या कि भौतिक जगत, दोनों में अंतर क्या है? देहात में बुद्धि है तभी तो भौतिक जगत में दोबारा जन्म ले रहे हैं। और earlier I used to study many motivation books, but now those books are seem to be useless mental concoctions. They are nothing in front of spiritual treasure we are listening because of Krishna's mercy. तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात भक्त ने बोली कि यह दिखने लगता है कि उपन्यासकार का मन भगवान में संन्यासित नहीं है। उपन्यासकार अपने मन की उपज कुछ बोल रहा है, उसका मन भगवान के चरणों में नहीं है। वो आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है। अब आप ये बताइए, ये बेवकूफ़ी नहीं है? महाराज कोट कर रहे थे, मोहब्बत की झूठी कथाओं पे रोए, कहानी पे रोए, ऐसा कुछ है, कोई गाना है तो महाराज वो जान रहा है कि ये झूठी कथा है ना? महाराज किताब बोल रहे हैं कि गाना है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। समझ रहे हैं ना? दुनिया में लोग पिक्चर देखने जाते हैं, वो हीरोइन का हीरो से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रेम नहीं कर रही है, और उसमें दिखा दीजिए कि बड़ी सतीव्रता है, पतिव्रता है। तो क्या पतिव्रता है? आज किसी हीरो के संग है, कल किसी हीरो के संग है, तो सब झूठ है ना इसमें, और व्यक्ति इसमें रोता है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो किसी के मन में उपज रहा है वो बोलते जाएंगे। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? बताइए आप। कोई व्यक्ति बैठा बैठा सोच रहा है और उसको लिखता जा रहा है और हम उसको पढ़ते जाए, कि ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? बताइए, मूर्खता है कि नहीं? जो व्यक्ति को खुद ही पता नहीं कि वह है कौन, तो हम क्यों ना सुखदेव गोस्वामी, क्यों ना हम लोग व्यासदेव जी की समाधि भाषा के ग्रंथ को सुने। सोचिए, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी की एक्सटेसी है। प्रभुपाद इन श्लोकों को पढ़े हैं, आचार्यों को टीका को पढ़े हैं, और वो जो आस्वादन किए हैं वह है उनके तात्पर्य के रूप में आ रहा है, वो मानसिक उपज नहीं है। तो ये हमारा भाग्य है कि महान महाभागवतों की कृति को सुन रहे हैं। एक बात सुन करके हम बोल करके मैं रुकूंगा। जब आप किसी वैष्णव के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसकी संगति प्राप्त होती है। जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बोलते हैं, तो आपको जीव गोस्वामी, बाल प्रबोधिनी के महान आचार्य गिरधरलाल जी, उसके बाद ये प्रभुपाद जी, श्रीधर स्वामी, इनका संगत प्राप्त हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, नारद जी की उनकी युक्तियां सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं, हम साक्षात ब्रह्मा जी का संगत प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से कितनी बड़ी कृपा प्राप्त हो रही है, क्यों नहीं पवित्र हो जाएंगे? बताइए। तो चलिए रुकते हैं यहाँ पे, आज बहुत लेट हो गया है, पारायण नहीं करेंगे, स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।